हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा और बात करते हैं। तो अभी तक देखिए हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में सीखा था और ये देखा था कि हम लोग किस तरह से यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग यूज़ करके एक बेसिक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम हम लोग क्या बनाएंगे कि स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं, राइट, कई सब्जेक्ट में मार्क्स हो सकते हैं। तो हम स्टूडेंट के उन सब्जेक्ट के मार्क्स को इंटर करेंगे और उन मार्क्स का जो एवरेज होगा और जो उनका परसेंटेज स्कोर होगा स्टूडेंट का, वो कैलकुलेट करके हम प्रिंट करेंगे। अगर आपने पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के रखी है तो ये प्रोग्राम बहुत ही बेसिक है, आप इस वीडियो को ना देखो। लेकिन अगर आप मेरे वीडियोस देखकर जावा को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ रहे हो तब आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो यार, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ यार कि अभी तक हमने 17 वीडियोज़ को अपलोड कर दिया था। अगर आपको जावा बहुत अच्छी तरह सीखना है तो आप इन सारे वीडियोज़ को देखना, ओके। तभी आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी और मैं गारंटी देता हूँ यार कि आप जावा में मास्टर बन जाओगे। न केवल इस कोर जावा में आप मास्टर बनोगे, इसके बाद जो मैं थोड़ी बहुत जो वेब से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं अपलोड करूँगा, वो भी आप बहुत अच्छी तरह सीख जाओगे। तो ये जावा के फुल कोर्स है। तो जावा में हम लोग कोर जावा पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग सर्वलेट, जेएसपी, जेएसटीएल वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो जावा का फ्रेमवर्क्स है, चाहे वो हाइबरनेट हो या स्प्रिंग फ्रेमवर्क हो, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में स्प्रिंग कोर हो गया, उसके बाद एमवीसी, स्प्रिंग बूट, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस कोर्स को फॉलो कर रहे हो ना, तो इसको हमेशा आप फॉलो करना जब तक पूरा कोर्स कंप्लीट ना हो जाए, और एट द एंड आप जावा में एक अच्छे डेवलपर बनोगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल सा एक फाइल बना के रखा है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए हमने कुछ चीज़ें लिखी हैं। सिंपल सी एक क्लास बनाई है, मेन फंक्शन है, और यहाँ पर हमने फ्लोट टाइप के 5 वेरिएबल बना लिए हैं जिसमें हम स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को रखेंगे। फ्लोट हमने इसलिए बना लिया है, हो सकता है मार्क्स डेसिमल में हो, तो सेफर होगा कि अगर हम फ्लोट टाइप की कोई वैल्यूज़ को फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाएं। अब हम जो डेटा रखेंगे इन M1, M2, M3, M4, M5 में, वो हम यूजर से इनपुट लेंगे। और अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है हमें हमारे कीबोर्ड का यूज़ करके, तो उसके लिए हमने अपने पिछले वीडियो में ही सीखा था कि यूजर से किस तरह से इनपुट लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। और ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा जावा में डायनेमिकली बनाते हैं। इस पर हम और डिटेल में बात करेंगे जब हम क्लास मतलब ऊप्स कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था किस तरह से स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उसमें हम लोग सिस्टम डॉट इन जो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम होता है, ये एक ऑब्जेक्ट ही होता है इनपुट स्ट्रीम क्लास का, उसको हम लोग यहाँ पर पास कर रहे हैं, ओके। अब हमने एससी का यूज़ करके हम लोग इनपुट कर सकते हैं यूजर से, लेकिन हमें ये पता है कि जो ये प्री डिफाइंड क्लास है स्कैनर, क्योंकि इसको हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग ये क्लास जिस भी पैकेज में बनी होगी उस पैकेज को हमें हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ता है। और उस पैकेज का नाम है जावा डॉट यूटिल पैकेज। और इस जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर हमारी स्कैनर क्लास है, तो उसको हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया मतलब। और उसके पहले आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ता है इंपोर्ट। तो इंपोर्ट कीवर्ड क्या करेगा, इस जावा के पैकेज को हमारे इस क्लास फाइल में इंक्लूड कर देगा, ओके। तो अब हम स्कैनर क्लास को यूज कर सकते हैं। अब हमें स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ। देखिए, जब भी अगर आप स्क्रीन को इमेजिन करिए, आप स्क्रीन पर क्या मैसेज देखना चाहते हो, है ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सिंपली इंटर योर मार्क्स, लिख देते हैं इंटर योर सब्जेक्ट मार्क्स, इंटर योर सब्जेक्ट मार्क्स हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सब्जेक्ट मार्क, ओके। अब फिर उसके नीचे हम एक और मैसेज दे देते हैं। क्या मैसेज देंगे कि इंटर योर फर्स्ट मार्क्स, फर्स्ट मार्क सब्जेक्ट, इंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क, ओके, इस तरह से। अब जो पहला मार्क सब्जेक्ट में आएगा उसको हम M1 में रखेंगे, और स्कैनर क्लास का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया SC, उसके हम नेक्स्ट फ्लोट फंक्शन को कॉल करेंगे, है ना। फ्लोट फंक्शन को हम क्यों कॉल कर रहे हैं, क्योंकि जो डेटा यूजर इनपुट करेगा वो एक फ्लोट टाइप की वैल्यू को मतलब इनपुट करेगा। हालांकि वो डेटा जो पहले इनपुट होगा वो हमारे बफर में जाता है, ये आपको बात बहुत अच्छी तरह से पता है। उसके बाद नेक्स्ट फ्लोट फंक्शन बफर से डेटा को उठाएगा, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेगा और इस हमारे M1 वेरिएबल में रख देगा।
तो इसी तरह से हमें 5 बार इनपुट कराना है, तो सिंपली हम इसको 5 बार कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं इस तरह से। तो ये 3 हो गया, ये 4 और ये 5, हमने 5 बार। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड, इंटर योर सेकंड सब्जेक्ट मार्क्स, और यहाँ पर हम M2 में इंटर कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे थर्ड सब्जेक्ट मार्क, और यहाँ पर हम लोग M3 में इंटर कर लेंगे। फिर हम लोग फोर्थ सब्जेक्ट मार्क, और यहाँ पर हम लोग उसको M4 में इनपुट करा लेंगे। उसके बाद M5 में फिफ्थ सब्जेक्ट का जो भी मार्क्स है हम लोग इनपुट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास मार्क्स आ चुके हैं। अब हमें उन मार्क्स का एवरेज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ टोटल नाम से, और टोटल में हम लोग क्या कर लेंगे, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 को लिख लेंगे। तो इस टोटल में हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद हमें एवरेज प्रिंट करना है। तो एवरेज के लिए हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, हम लोग लिखेंगे एवरेज मार्क्स, और थोड़ा सा स्पेस दे करके प्लस टोटल डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। 5 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं, है ना। तो ये हमारा एवरेज यहाँ से इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमें परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज हम लोग कैसे करेंगे, और परसेंटेज मार्क्स कैसे प्रिंट करेंगे, जो भी हमारा ये टोटल है मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देते हैं इसको। तो जो भी ऑब्टेन्ड मार्क्स है टोटल इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल कितने का है, 500 का। हम यहाँ पर एक सब्जेक्ट का मार्क्स जो होगा वो 100 को एज्यूम कर रहे हैं। तो जो भी टोटल मार्क्स होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और 500 टोटल मार्क्स से जो ओरिजिनल टोटल मार्क्स है उससे डिवाइड कर दो, है ना। तो अब यहाँ पर हमने परसेंटेज इस तरह से कैलकुलेट कर लिया है। अब आप जिस भी कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट होता है, उसका जो भी रूल्स है, सिंपली आपको यहाँ पर फार्मूला लिखना है। तो ये फार्मूला क्या है, सही है या गलत है, इस पर ज़्यादा आप ध्यान मत देना। तो इस तरह से जो कुछ भी हमने पढ़ा, वेरिएबल्स पढ़े, हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के बारे में समझा, यूजर से किस तरह से इनपुट लेते हैं, उन्हीं बेसिक चीज़ों का यूज़ करके हमने एक यहाँ पर सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है। अब ये प्रोग्राम हमने लिखा, अब इस प्रोग्राम को हमें रन करना है। हम यहाँ से CMD ओपन कर लेते हैं, और CMD ओपन करने के बाद सिंपली हम लोग अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। तो जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा जो हमारी जावा फाइल है उसको हम यहाँ से कंपाइल कर देंगे, और कंपाइल करने के बाद हम इसको यहाँ से रन कर देंगे। अभी हम लोग जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो हम लोग नोटपैड पे कर रहे हैं, और रन करने के लिए CMD का यूज कर रहे हैं। अपने आने वाले वीडियोस में हम लोग एडवांस IDE जैसे इक्लिप्स होता है या इंटेलिजेंट होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर कोडिंग करना सीखेंगे। तो जब तक हम लोग पैकेज का कॉन्सेप्ट नहीं सीख लेते तब तक हम लोग ऐसे ही करेंगे, ओके। अब यहाँ पर लिखा इंटर योर सब्जेक्ट मार्क्स, यहाँ पर लिखा इंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स। मैं यहाँ पर सिंपली 50 इंटर कर देता हूँ, सेकेंड भी 50, थर्ड भी 50, फोर्थ भी 50, और सबको मैं 50-50 कर देता हूँ। तो जो हमारा एवरेज मार्क्स होगा वो भी 50 होगा, और परसेंटेज मार्क्स जो होगा वो भी 50 होगा। इस प्रोग्राम को एक बार मैं और रन कर देता हूँ। इस बार लेट से मैं 90 इंटर कर देता हूँ, दूसरी बार 92 इंटर कर लेते हैं, तीसरी बार 89 इंटर कर लेते हैं, 78 इंटर कर लेते हैं, और फिर सब्जेक्ट मान लेट से हम लोग 60 इंटर कर लेते हैं। तो देखिए हमारा एवरेज मार्क्स ये है और परसेंटेज मार्क्स ये है। तो एवरेज मार्क्स और परसेंटेज मार्क्स क्या होगा, शायद सेम ही होने वाला है, ओके। अब जो कुछ भी हो यार, अपना फार्मूला आप देख लेना किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है। आप इसमें कुछ और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो थैंक यू, आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा।